नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पुरुष असल में क्या सोचते हैं? क्यों महिलाएं अक्सर रिश्तों में ठगी जाती हैं? एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन किताब में स्टीव हार्वी ने रिश्तों के पीछे की मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को बड़ी ही सहजता और सच्चाई के साथ पेश किया है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस बेस्ट सेलर किताब का दमदार हिंदी समरी, जो आपके रिश्तों और सोच को एक नया दृष्टिकोण देगा। अगर आप एक महिला हैं जो समझना चाहती हैं कि पुरुष कैसे सोचते हैं, या एक पुरुष हैं जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप दोनों के लिए है। अंत तक जरूर देखें, जानें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन एक बेस्ट सेलर किताब है जिसमें स्टीव हार्वी ने महिलाओं को पुरुषों की सोच, प्यार, रिश्ते और कमिटमेंट को समझने की गहरी सलाह दी है। इस किताब का मकसद है महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे अपने रिश्तों में सही फैसले ले सकें और खुद को कभी कम न समझें। कहानी की शुरुआत। पुरुषों की सोच का रहस्य। स्टीव हार्वी कहते हैं कि पुरुष बहुत सिंपल होते हैं और 3 चीजें उनकी जिंदगी चलाती हैं। नंबर 1, वे कौन हैं। नंबर 2, वे क्या करते हैं। नंबर 3, वे कितना कमाते हैं। जब तक ये तीनों चीजें उनके हिसाब से नहीं होती, तब तक महिलाएं उनकी लाइफ में सिर्फ क्रैक्स में फिट होती हैं, यानी प्राथमिकता नहीं बन पाती। तो चलिए जानते हैं। पहला चैप्टर, पुरुषों की सोच को समझना। स्टीव हार्वे की इस किताब का पहला चैप्टर महिलाओं को पुरुषों की मानसिकता और उनकी प्राथमिकताओं को समझाने पर केंद्रित है। हार्वी बताते हैं कि पुरुष बचपन से ही सिखाए जाते हैं मजबूत बनना, हार न मानना और हमेशा आगे बढ़ना। इनका फोकस हमेशा 3 चीजों पर रहता है। वे कौन हैं, आइडेंटिटी। वे क्या करते हैं, पर्पस। वे कितना कमाते हैं, एम्बिशन। जब तक पुरुष इन तीनों में खुद को सफल नहीं मानते, तब तक रिश्ते उनकी लाइफ में सेकेंडरी रहते हैं, यानी महिलाएं उनकी लाइफ के क्रैक्स में ही फिट होती हैं, जब तक वे खुद को पूरी तरह स्थापित न कर लें। हार्वे यह भी बताते हैं कि बहुत सी महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं क्योंकि वे पुरुषों की सोच को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन पुरुष और महिलाएं सोचने और रिश्तों को देखने के मामले में बहुत अलग हैं। हार्वी का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों की सोच, उनके फैसलों और उनकी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए, तभी वे अपने रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। मुख्य बातें। पुरुषों के लिए प्यार, रिश्ते और कमिटमेंट तभी मायने रखते हैं जब वे खुद को अपने करियर और पहचान में सफल मानते हैं। महिलाओं को अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए और रिश्ते में अपनी जरूरतें और उम्मीदें साफ साफ बतानी चाहिए। पुरुषों की सोच सिंपल होती है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर आप चाहती हैं कि कोई पुरुष आपको अपनी लाइफ में पहली प्राथमिकता बनाए, तो पहले उसकी सोच और उसके गोल्स को समझना जरूरी है। हार्वी का संदेश। महिलाओं को चाहिए कि वे पुरुषों से वही उम्मीदें रखें जो पुरुष सच में दे सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो, तो पुरुष की मानसिकता को समझना और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख। इस किताब में महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि वे अपनी खुद की वैल्यू को पहचानें, रिश्तों में अपनी सीमाएं और स्टैंडर्ड्स तय करें और पुरुषों की सोच को समझकर ही रिश्ते में कदम बढ़ाएं। स्टीव हार्वी बार बार यह बताते हैं कि महिलाएं जब तक खुद को कम आंकती रहेंगी या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करती रहेंगी, तब तक वे रिश्ते में खुश नहीं रह सकती। मुख्य बातें। नंबर 1, अपनी इच्छाओं, जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखें। नंबर 2, पुरुषों की मानसिकता और उनकी प्राथमिकताओं को समझें, लेकिन खुद की पहचान और आत्मसम्मान को कभी न भूलें। नंबर 3, रिश्ते में जल्दीबाजी न करें, बल्कि सामने वाले की नीयत और कमिटमेंट को परखें। नंबर 4, खुद को कीपर माने, यानी ऐसी महिला बने जो अपनी वैल्यू जानती है और उसी के अनुसार व्यवहार करती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है। खुद पर भरोसा रखो, अपनी वैल्यू पहचानो और रिश्ते में वही दो जो आप वाकई डिजर्व करती हैं। दूसरा चैप्टर, पुरुषों के व्यवहार और उनकी असली प्रेरणा। स्टीव हार्वी इस चैप्टर में गहराई से बताते हैं कि पुरुष रिश्तों में कैसे सोचते हैं और उनके व्यवहार के पीछे असली वजह क्या होती है। हार्वे के अनुसार पुरुषों की सोच और उनके फैसले उनकी आदिम प्रवृत्तियों, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स से गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे कि सुरक्षा देना, परिवार का पालन पोषण करना,
और सम्मान पाना पुरुषों की तीन मुख्य प्रेरणाएं। प्रोवाइडर, पालनकर्ता। पुरुष अपने परिवार और पार्टनर के लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जब वे आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से कुछ दे पाते हैं तो उन्हें गर्व और संतुष्टि मिलती है। प्रोटेक्टर, रक्षक। पुरुषों में प्राकृतिक रूप से सुरक्षा देने की भावना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी पार्टनर उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान के रूप में देखें। हार्वे के अनुसार सम्मान पुरुषों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। अगर उन्हें रिश्ते में सम्मान नहीं मिलता तो वे खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। व्यवहार के पीछे छुपा विज्ञान। हार्वे बताते हैं कि ये सारी प्रवृत्तियां पुरुषों में पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। भले ही आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पुरुषों की फितरत में प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बनना गहराई से बैठा है। जब महिलाएं पुरुषों की इन कोशिशों की सराहना करती हैं तो पुरुष और भी ज्यादा कमिटेड और खुश रहते हैं। महिलाओं के लिए सीख, पुरुषों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें। सम्मान देना न भूलें। यह पुरुष की आत्मा को छूता है। समझें कि कई बार पुरुष अपने प्यार को शब्दों में नहीं बल्कि कामों में दिखाते हैं। हार्वे का मकसद है कि महिलाएं पुरुषों की इन बेसिक जरूरतों और प्रवृत्तियों को समझें ताकि रिश्तों में गलतफहमियां कम हों और कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। रुचिकर सवाल, अगर पुरुषों के लिए सम्मान सबसे जरूरी है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक महिला अनजाने में अपने पार्टनर का सम्मान कम कर दे? और अगर हां, तो उसे कैसे पहचानें और सुधारें? जानिए अगले चैप्टर में सम्मान और रिश्तों में महिलाओं की असली ताकत। चैप्टर 3, पुरुषों को चाहिए क्या? स्टीव हार्वे इस अध्याय में बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि पुरुषों की असली जरूरतें क्या हैं। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि पुरुष बहुत जटिल होते हैं, लेकिन हार्वे के अनुसार पुरुषों की जरूरतें बेहद सिंपल हैं और अगर महिलाएं इन्हें समझ लें तो वे अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना सकती हैं। पुरुषों की 3 सबसे बड़ी जरूरतें। नंबर 1, प्यार। पुरुष भी प्यार चाहते हैं, लेकिन वे इसे अलग तरीके से महसूस और दिखाते हैं। वे अक्सर अपने कामों के जरिए प्यार जताते हैं, जैसे आपकी मदद करना, आपकी देखभाल करना या आपके लिए कुछ खास करना। वे चाहते हैं कि उनकी कोशिशों को नोटिस किया जाए और सराहा जाए। नंबर 2, समर्थन। पुरुषों को अपनी पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जब वे मुश्किल में हों या थक गए हों तो उन्हें आपकी समझदारी, प्रोत्साहन और साथ की जरूरत होती है। हार्वे कहते हैं कि अगर महिला अपने पुरुष को सपोर्ट करती है तो वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। नंबर 3, सम्मान। यह सबसे महत्वपूर्ण है। पुरुषों के लिए सम्मान प्यार से भी ऊपर है। वे चाहते हैं कि उनकी राय, फैसलों और मेहनत की कद्र की जाए। अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलता तो वे धीरे धीरे रिश्ते से दूर होने लगते हैं या खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। महिलाओं के लिए सीख, पुरुषों की छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करें और उनकी तारीफ करें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो उनका साथ दें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उन पर विश्वास करती हैं। कभी भी सार्वजनिक रूप से या प्राइवेट में उनका अपमान न करें। यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। खुलकर बातचीत करें, लेकिन सम्मानजनक भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। हार्वे का मानना है कि अगर महिलाएं इन 3 जरूरतों को समझ जाएं और अपने रिश्ते में लागू करें तो पुरुष हमेशा उनके साथ खुश और वफादार रहेंगे। रुचिकर सवाल, अगर कभी किसी रिश्ते में पुरुष को प्यार, समर्थन या सम्मान इनमें से कोई एक भी चीज न मिले तो क्या वह रिश्ता बच सकता है? जानिए अगले अध्याय में रिश्ते में संतुलन, महिलाओं की शक्ति और सीमाएं। चैप्टर 4, कीपर बनाम स्पोर्ट्स फिश। आपकी असली पहचान। स्टीव हार्वे इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाली बात साझा करते हैं। हर पुरुष अपनी जिंदगी में मिलने वाली महिलाओं को 2 श्रेणियों में बांटता है। नंबर 1, स्पोर्ट्स फिश। ये वे महिलाएं होती हैं जिनके साथ पुरुष सिर्फ टाइम पास करते हैं, बिना किसी गंभीरता या भविष्य की प्लानिंग के। नंबर 2, कीपर। ये वे महिलाएं होती हैं जिन्हें पुरुष अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए उपयुक्त मानते हैं। पुरुष कैसे पहचानते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं? स्टैंडर्ड्स और सीमाएं। हार्वे बताते हैं कि पुरुष बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सी महिला खुद की इज्जत करती है, अपनी सीमाएं तय करती है
और अपने लिए स्टैंडर्ड्स सेट करती है। अगर आप हर बात में हाँ कहती हैं, खुद के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं रखती, तो पुरुष आपको स्पोर्ट्स फिश की तरह ही ट्रीट करेंगे। नंबर 3, खुद की वैल्यू। कीपर वही महिला बनती है जो खुद की वैल्यू जानती है, अपने फैसलों पर अडिग रहती है और किसी भी रिश्ते में जल्दीबाजी नहीं करती। शारीरिक नजदीकी। हार्वे का 90 डेज रूल भी यही बताता है। अगर आप शुरुआत में ही सब कुछ दे देती हैं, तो पुरुष आपको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर आप समय लेती हैं, उसे परखती है, तो वह आपकी वैल्यू को समझता है। नंबर 4, कम्युनिकेशन। कीपर महिलाएं अपनी जरूरतें और उम्मीदें साफ साफ बताती हैं। वे रिश्ते में पारदर्शिता चाहती हैं और सामने वाले से भी वही उम्मीद रखती हैं। महिलाओं के लिए सीख, खुद की इज्जत करें और अपने लिए सीमाएं तय करें। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें, सामने वाले को परखें, अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखें। अगर कोई पुरुष आपके स्टैंडर्ड्स को सम्मान नहीं देता, तो आगे बढ़ने से न डरें। हार्वे का संदेश है, अगर आप चाहती हैं कि पुरुष आपको कीपर समझे, तो खुद को उसी तरह ट्रीट करें। अपनी वैल्यू पहचानें, स्टैंडर्ड्स सेट करें और कभी भी समझौता न करें। रुचिकर सवाल, अगर कोई महिला खुद को कीपर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन फिर भी पुरुष उसे सीरियसली नहीं लेता, तो क्या वजह हो सकती है? जानिए अगले अध्याय में। रिश्तों में टेस्टिंग पीरियड, 90 डेज रूल की असली ताकत। चैप्टर 5, 90 डेज रूल, रिश्तों की असली परीक्षा। स्टीव हार्वे इस अंतिम अध्याय में महिलाओं को एक बेहद व्यावहारिक और शक्तिशाली सलाह देते हैं। किसी भी नए रिश्ते में शारीरिक नजदीकी या गहरी कमिटमेंट से पहले कम से कम 90 दिन तक इंतजार करें। इसे वे 90 डेज रूल्स कहते हैं। 90 डेज रूल का महत्व, समय की ताकत। हार्वे के अनुसार 90 दिन का समय किसी भी पुरुष की असली नीयत, कमिटमेंट और आपके प्रति सम्मान को परखने के लिए काफी होता है। अगर कोई पुरुष सिर्फ टाइम पास के लिए आया है, तो वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगा। लेकिन अगर वह वाकई सीरियस है, तो वह आपकी सीमाओं और फैसलों का सम्मान करेगा। खुद की वैल्यू। यह नियम महिलाओं को अपनी वैल्यू समझने और पुरुष को भी यह दिखाने का मौका देता है कि आप कोई स्पोर्ट्स फिश नहीं, बल्कि कीपर हैं। जब आप खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखता है। इमोशनल कनेक्शन। 90 दिन का समय आपको एक दूसरे को बेहतर समझने, बातचीत करने और इमोशनल बॉन्ड मजबूत करने का मौका देता है। इससे रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें गहराई और स्थायित्व आता है। गलत फैसलों से बचाव। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। 90 डेज रूल आपको सोचने, परखने और सही चुनाव करने का समय देता है। महिलाओं के लिए सीख, अपने रिश्ते की शुरुआत में ही सीमाएं और स्टैंडर्ड्स तय करें। सामने वाले को समय दें और उसकी नीयत को परखें। अगर कोई पुरुष आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो वह आपके लायक नहीं है। खुद को कभी कम न समझें। आपकी वैल्यू आपके फैसलों में झलकती है। कुछ सुझाव ताकि आप इस किताब की सीख को जीवन में उतार सकें। खुद की वैल्यू पहचानें और रिश्तों में जल्दबाजी न करें। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और बिना डर के अपनी बात कहें। पुरुषों की सोच को समझें, लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दें। रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन को सबसे ऊपर रखें। अगर कोई रिश्ता आपकी वैल्यू और सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो आगे बढ़ने से न डरें। रुचिकर सवाल, क्या आप जानना चाहती हैं कि 90 डेज रूल को अपनाने के बाद भी अगर रिश्ता न चले, तो खुद को कैसे संभालें और आगे कैसे बढ़ें? यही असली जीवन की परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं अपनी असली ताकत पहचानने के लिए? इस तरह स्टीव हार्वे की यह किताब न सिर्फ रिश्तों को समझने, बल्कि खुद को सशक्त बनाने की भी प्रेरणा देती है। आप इन सीखों को अपनाकर अपने जीवन और रिश्तों दोनों को बेहतर बना सकती हैं। एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख, इस किताब की सबसे बड़ी और अंतिम सीख यह है: खुद की वैल्यू पहचानो, सीमाएं तय करो और रिश्तों में हमेशा आत्मसम्मान और समझदारी से आगे बढ़ो। स्टीव हार्वी बार बार यह बताते हैं कि जब आप खुद को सम्मान देती हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं और किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करती, तब आप न सिर्फ सही पार्टनर चुन पाती हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास को भी नई ऊंचाई पर ले जाती है।
व्यक्तिगत विकास के लिए ये बातें हमेशा याद रखें। खुद को प्राथमिकता दें। आपकी खुशियां, आपके सपने और आपकी सीमाएं सबसे जरूरी हैं। सीमाएं तय करें। रिश्ते में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, यह साफ साफ तय करें। खुलकर संवाद करें। अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को बिना झिझक सामने रखें। जल्दबाजी से बचें। हर रिश्ते को समय दें, सामने वाले को परखें और तभी आगे बढ़ें। आत्मसम्मान कभी न खोएं। अगर कोई आपकी वैल्यू या सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे जाने दें। यही आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समझदारी आपके व्यक्तिगत विकास की असली कुंजी है। याद रखें, रिश्ते आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, आपकी पहचान नहीं। खुद को जानिए, खुद को अपनाइए, बाकी सब अपने आप बेहतर होता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।